Students, we have already discussed exercise 1.1. Now we are going to do questions related to exercise 1.2 and 1.3. Students, अब इसमें इस क्वेश्चन में देखिए is 0.3333 a rational number or an irrational number. अब आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे पता ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. मैंने आपको बताया था numbers which can be written in the form of p by q are rational and numbers which cannot be written in the form of p by q are irrational. So likewise we can take one example. Numbers 1.2. 1.2 we can write as 12. नीचे आप ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. अगर आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये वाला जो डेसिमल है ये राइट हैंड साइड पे 1 प्लेस मूव होगा, तो आपके पास आ गया 10/12/10, which is a rational number because it can be written in the form of p by q, where p and q are integers. Similarly, 7.75 can be written as 775 divided by 100. 8.8951 can be written as 88,951 divided by 10,000. Likewise, this number can also be written in the form of p by q. So all numbers which can be written in the form of p by q are rational numbers. In the form of p by q. All numbers which can be written in the form of p by q are rational numbers. So, students, we have to check whether this number can be written in the form of p by q. If it can be written in the form of p by q, then it is a rational number. अगर ये p by q की फॉर्म में हम नहीं लिख पाए तो it is a irrational number. अभी तो आपको लग रहा है 0.3333 जो चीज रिपीट चलती जा रही है उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको डिवाइड बाय जितने ऊपर नंबर्स हैं उतने जीरोस भी नहीं लगा सकते. 1 वही हम पीछे कर रहे थे, जैसे 1.2 था तो हम उसको 12/10 लिख रहे थे, पर इसमें हम वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. व्हाट इज इट? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इसको क्या कहते हैं? अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अगेन, it is a decimal expansion which is non-terminating but repeating. Repeat हो रही है ये. So 0.3333 इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं. आपको पता है जो चीजें रिपीट होती है उसको हम बार की, और इस बार का मतलब है कि ये एंड नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है. 0.3333 it will move on till the end. तो x is equal to 0.3 बार ले लेते हैं. अब अगर हम दोनों तरफ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो x into 10 is 10x, और इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो ये डेसिमल जो है वो 1 प्लेस राइट मूव हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? 3.3 बार आ जाएगा, क्योंकि ये तो चलता ही जा रहा है ना स्टूडेंट्स, ये रिपीट. स्टूडेंट जस्ट वेट अ मिनट. ये तो चलता ही जा रहा है, तो अगर ये चलता ही जा रहा है तो इसको 3.3 बार लिख सकते हैं. 3.3 बार को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3 बार, और 0.3 बार ये हमने इनिशियली x लिया था तो इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं. 10x is equal to 3 plus x. ये जो x है ये यहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10x minus x, 9x आ गया, which is equal to 3. x is equal to 3/9, that is equal to 1/3.
तो अगर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए तो ये मतलब रैशनल नंबर है. सो 0.333 we get that it is a rational number. What we have got that 0.3333 जो हमें लग नहीं रहा था रैशनल है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में हमें लग रहा था कि हम नहीं लिख पाएंगे, हम उसको we have proved that it is equal to 1 by 3 that it can be written in the form of p by q. अब हमने इसको p by q की फॉर्म में लिख लिया. अब अगर हमने इसको p by q की फॉर्म में लिख लिया तो we can say it is a rational number. तो इससे क्या कंक्लूजन होता है स्टूडेंट्स? ये कंक्लूजन अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, लेट्स सी. तो नंबर्स विद टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब जिसको हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है. देखिए हम इसका मैंने आपको पहले ही एग्जांपल लिखा था पर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था क्योंकि तब आपको समझ नहीं आता. आप ये देखिए इसमें ये हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा. कैन यू सी स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर एज 0. बट बहुत सारे डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर 0 आ जाता है. जैसे 3/4 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा आपके पास. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन में जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, so numbers with terminating decimal expansions are rational numbers. What we are saying, the numbers with terminating decimal expansion are rational numbers. Second चीज हम क्या बोल रहे हैं, 0.3333 जिसमें कुछ रिपीट, जिसमें a number with non terminating decimal expansion, इसमें terminate नहीं हो रहा decimal expansion, चलता जा रहा है 0.33333, इट मूव्स ऑन, चलता ही जा रहा है वो, बट रेकरिंग, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रैशनल नंबर. स्टूडेंट्स, इट इज अ रैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग decimal expansion but recurring or repeating is a rational number. This is very important class कि आपको ये पता चले, देखते ही एक डेसिमल एक्सपेंशन को आप बता पाए कि ये रैशनल नंबर होगा या नहीं. तो आप क्या देखेंगे, अगर मान लो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है. अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है जिसमें रिपीट हो रहे हैं, एक सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक रैशनल नंबर है. बट नाउ नंबर्स लाइक 1.213171, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, बट इट मूव्स ऑन. अ नंबर विद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट नॉन रेकरिंग, मतलब नॉन रेकरिंग का कि नॉन रिपीटिंग, उनमें से कुछ रिपीट नहीं हो रहा, सब कुछ डिफरेंट है, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q. मतलब एक डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, उसको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो इट इज अ रैशनल, so it is a irrational number. What is it? It is a irrational number, a number with non-terminating decimal expansion but non-recurring, जिसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, irrational number. What we call it? Irrational numbers. Students, have you understood this topic? This topic was very important from the exam point of view. So I hope you have understood the topic which I discussed today with you.